अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज की इस वीडियो में आप एक और इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे एसिडिक मीडियम में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है जो पास पेपर में कई बार आई है और इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो सकती है स्टूडेंट्स को, लिहाजा हम इस वीडियो के ज़रिए इक्वेशन को एसिडिक मीडियम में कैसे बैलेंस करेंगे समझेंगे। तो सबसे पहले ये एक आयनिक इक्वेशन दी हुई है, इसे आप पार्शियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। पार्शियल इक्वेशन में बनाने के लिए कैसे बनाएंगे बेटा? Cr2O7-2 gives Cr+3 while I2 gives IO3 माइनस आयोडेट आयन। पार्शियल इक्वेशन बनाने के बाद आप इन इक्वेशंस को लेबल करेंगे एज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। कौन सी इक्वेशन ऑक्सीडेशन है, कौन सी इक्वेशन रिडक्शन है, उसको लेबल करेंगे जनाब। ऊपर वाली इक्वेशन हम देखें तो Cr2O7 रिएक्टेंट साइड पे 7 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट साइड पे कोई भी नहीं है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इसका मतलब ऊपर वाली इक्वेशन रिडक्शन इक्वेशन है। नीचे वाली इक्वेशन को अगर हम गौर से देखें तो रिएक्टेंट साइड पे कोई ऑक्सीजन नहीं है, I2 अकेला है, प्रोडक्ट साइड पे IO3 में कन्वर्ट हो गया, 3 ऑक्सीजन ऐड हो गए। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन जनाब। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन लेबल करने के बाद आप सबसे पहले चेक करेंगे अदर एलिमेंट्स को कि क्या अदर एलिमेंट्स बैलेंस हैं या नहीं। तो रिएक्टेंट साइड पे क्रोमियम कितने हैं बेटा? 2। प्रोडक्ट साइड पे क्रोमियम कितने हैं? 1। तो लिहाजा इसको बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट साइड पे आप 2 प्लेस करेंगे, रिएक्टेंट साइड पे भी 2 क्रोमियम हो गए, प्रोडक्ट साइड पे भी 2 हो गए। रिएक्टेंट साइड पे आयोडीन कितने हैं? 2, प्रोडक्ट साइड पर 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी 2 लगा देंगे तो आयोडीन भी बैलेंस हो गया। तो पहले स्टेप में मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि हम 5 काम करते हैं। पहला काम जो था वो था आयनिक इक्वेशन बनाना, जो बनी बनाई दे दी गई। फिर हमने उसको पार्शियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया। पार्शियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद उसको लेबल किया एज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। लेबल करने के बाद अदर एलिमेंट्स को बैलेंस करेंगे कि अदर एलिमेंट्स अगर बैलेंस नहीं है तो उसको सिंपल इंस्पेक्शन मेथड से बैलेंस करेंगे जनाब। अदर एलिमेंट्स को बैलेंस करने के बाद अब आप जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा कोई भी एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो जो अदर एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास क्रोमियम है, तो Cr2O7-2 में से क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर जब आप फाइंड आउट करेंगे दिस विल बी +6। तो क्रोमियम +6 से +3 पे शिफ्ट कर रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इससे भी हमें पता लग रहा है कि यहाँ रिडक्शन हो रही है। और यहाँ आयोडीन न्यूट्रल है, I2 न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो 0 से IO3 माइनस में आयोडीन का चार्ज निकालेंगे, दिस विल बी +5। तो आयोडीन 0 से +5 पे जा रहा है। 0 से +5 पे जाने का मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कहलाता है। इस एतबार से भी देख सकते हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? 0 से +5 पे जाने का मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, +6 से +3 पे जाने का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के जो सारे मुकम्मल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मैं पहले भी एक वीडियो के जरिए एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आप चैनल पे जाएं और उस वीडियो को भी देखें। और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप उसको वहाँ से ओवरकम कर सकते हैं। वेल, अब आपने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के बाद इलेक्ट्रॉन प्लेस करने, ये एक इंपॉर्टेंट काम है, इसको ज़रा ध्यान से समझ लें। इलेक्ट्रॉन को कैसे प्लेस किया जाएगा जनाब, तवज्जो से ज़रा गौर से देखिएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो क्रोमियम का चार्ज +6 से +3 पे कन्वर्ट हो रहा है। +6 से +3 कितना चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन का। +6 से +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। अब जो 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ डेफिनेशन में आपने यहाँ लिखा है लेबलिंग में कि इट इज रिडक्शन इक्वेशन। वी नो वेरी वेल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। बेटा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमेशा रिएक्टेंट साइड पे प्लेस किया जाता है। मैं बच्चों को एडवाइस करता हूँ कि देखें R फॉर रिडक्शन, R फॉर रिएक्टेंट। अब क्रोमियम +6 से +3 पे जा रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया। बेटा क्रोमियम 2 है, एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो 2 क्रोमियम 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। एक क्रोमियम अगर 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो बेटा 2 क्रोमियम 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो यहाँ पर आप रिएक्टेंट साइड पे R फॉर रिडक्शन, R फॉर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट साइड पे 6 इलेक्ट्रॉन प्लेस करेंगे। सिमिलरली नीचे वाली इक्वेशन ऑक्सीडेशन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। आयोडीन 0 से +5 पे जा रहा है। 0 से +5 पे जाने का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। अब आयोडीन 2 हैं, एक नहीं 2 हैं। एक आयोडीन ने अगर 5 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं तो बेटा 2 आयोडीन 10 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे।
तो चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने प्लेस कर दिया। तो पहले स्टेप में हमने 5 काम किए। पार्शियल इक्वेशन बनाई नंबर 1, उनको लेबल किया ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन नंबर 2। तीसरे नंबर पे हमने अदर एलिमेंट्स को बैलेंस किया, अगर बैलेंस नहीं है तो सिंपल इंस्पेक्शन मेथड से उन्हें बैलेंस कर दिया। नंबर 4 हमने अदर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट किया। नंबर 5 इलेक्ट्रॉन प्लेस कर दिए। ये 5 काम हमने कर दिए। जिसको भी इस हवाले से कोई कन्फ्यूजन हो तो मैंने रूल्स फॉर बैलेंसिंग इक्वेशन डेमोन्स्ट्रेट किए हैं, उनको बार बार देखें, सुने, समझें। कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे दोबारा डिस्कस कर लें जनाब। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप पे मूव करेंगे। और सेकेंड स्टेप में मूव करने का तरीक़ेकार क्या होगा, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा देख लें। आप क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को दोबारा लिखेंगे जो स्टेप कर ली है उसके साथ। तो Cr2O7 -2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 Cr प्लस 3। नीचे वाली इक्वेशन में हमने इलेक्ट्रॉन प्लेस किए हैं। I2 गिव्स 2 IO3 नेगेटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। अब आप क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जो बेसिक आपका तरीक़ेकार होता है वो ये होता है कि आपको जितने ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है एसिडिक मीडियम में उतने वाटर मॉलिक्यूल प्लेस कर दें। लाइक रिएक्टेंट साइड पे अगर हम देखें तो 7 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट साइड पे कोई ऑक्सीजन नहीं है। पहली वाली इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड पे 7 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट साइड पे कोई ऑक्सीजन नहीं है। इट मीन्स प्रोडक्ट साइड पे हमें 7 ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। बेटा जितने ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है आप सिंपल उतने वाटर मॉलिक्यूल प्लेस कर दें। 7 ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, 7 वाटर मॉलिक्यूल हमने प्लेस कर दिए। 7 वाटर मॉलिक्यूल प्लेस करने के साथ जितने भी वाटर मॉलिक्यूल आपने प्लेस किए हैं जिस एंड पर, उसके अपोजिट एंड पे उससे ट्वाइस H+ लगा दें। तो 7 वाटर मॉलिक्यूल लगाएं तो अपोजिट एंड पे 14 H+ आप लगाएंगे। सेकेंड इक्वेशन पे अगर हम गौर करें तो सेकेंड इक्वेशन अगर आप देखें तो रिएक्टेंट साइड पे कोई ऑक्सीजन नहीं है, प्रोडक्ट साइड पे कितने ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं, 6। ये देख सकते हैं यहाँ पे 2 3 6, यहाँ देख सकते हैं इट इज 2 3 6, 6 ऑक्सीजन मौजूद है प्रोडक्ट साइड पे। अगर 6 ऑक्सीजन मौजूद है तो रिएक्टेंट साइड पे 6 ऑक्सीजन चाहिए। बेटा जितने ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है आप सिंपल उतने वाटर मॉलिक्यूल प्लेस कर दें। 6 ऑक्सीजन चाहिए थे, 6 वाटर मॉलिक्यूल प्लेस कर दिए। बेटा जितने वाटर मॉलिक्यूल प्लेस किए हैं उससे ट्वाइस H+ अपोजिट एंड पे लगाएंगे। 6 वाटर मॉलिक्यूल लगाएं तो अपोजिट एंड पर 12 H+ लगाएंगे। ये 12 H+ लगा दिए। तो सेकेंड स्टेप में हमने सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस करना था, कर लिया। अब हम क्या करेंगे, रिडॉक्स इक्वेशन है तो रिडॉक्स इक्वेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा यहाँ देखें कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, 6। प्रोडक्ट साइड पे लॉस कितने हुए हैं, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप 10 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं और यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं। अब इस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बराबर करना है, बैलेंस करना है। इसको बैलेंस करने का सिंपल एक तरीकेकार ये होता है कि जिस इक्वेशन में जितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया है उस नंबर से दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें। मिसाल के तौर पे यहाँ आप देख सकते हैं, मैं आपको ऊपर करके दोबारा दिखा दूं, यहाँ जो क्रोमियम है, क्रोमियम +6 से, बेटा यहाँ ध्यान से देखिएगा, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये +6 से +3 पे शिफ्ट हुआ है। +6 से +3 पे जो चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन आया है वो सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन का है। तो ऊपर वाली इक्वेशन में अगर 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया है तो बेटा नीचे वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। नीचे वाली इक्वेशन को अगर और से देखें तो यहाँ आयोडीन 0 से ये +5 पे कन्वर्ट हुआ है। 0 से +5 कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया है, 5। अगर 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया है तो आप क्या करेंगे बेटा, ऊपर वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दें। जिस इक्वेशन में जितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया है उस नंबर से दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। अब आप क्या करेंगे, जब आप मजीद प्रोसीड करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, मल्टीप्लाई करके दोबारा लिखें। 5 1 5 Cr2O7 -2, 5 6 30 इलेक्ट्रॉन, 5 14 70 H+ गिव्स, आगे मल्टीप्लाई करें, 5 2 10 Cr +3, 5 7 35 H2O। बेटा नीचे वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर लें। 3 1 3 I2, 3 6 18 H2O गिव्स, 3 2 6 IO3 -3 10 30 इलेक्ट्रॉन,
3 12 ज़ा 36H+। जनाब मल्टीप्लाई करने के बाद अब आप क्या करेंगे, काम को प्रोसीड करेंगे। सिंपल आखिरी स्टेप में फाइनली आप क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के बाद इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के बाद देखें यहाँ पर जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो गए 30, और ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए 30। जब इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाते हैं तो फाइनली आप सिर्फ इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे वर्टिकल मेथड से जनाब, तो ये उसके नतीजे में क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कैंसिल आउट बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। 30 इलेक्ट्रॉन से 30 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कैंसिल। अब जो कुछ बचा कुचा सामान है वो लिख दें जनाब। रिएक्टेंट साइड पे क्या नज़र आ रहा है हमें, इट इज 5Cr2O7 -2 प्लस 3I2। याद देखिए बेटा, यहाँ पर H+ कितने हैं 70, और प्रोडक्ट साइड पे नीचे वाली इक्वेशन में कितने हैं 36। छोटे वाले नंबर को शिफ्ट करना है, ये +36 रिएक्टेंट साइड पे शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, +36 इधर आके माइनस होगा, 70H+ माइनस 36H+। 70H+ में से 36H+ माइनस करेंगे, इट बिकम्स बेटा क्या बन जाएगा 34H+। ये देख सकते हैं भाई 34H+ आ गए। और गिव्स प्रोडक्ट साइड पे क्या लिखा है बेटा 10Cr+3 प्लस 6IO3 माइनस। जनाब ये रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे वाटर मॉलिक्यूल नज़र आ रहे हैं, इन पे ज़रा नोटिस कर लें। यहाँ देखिए बेटा वाटर मॉलिक्यूल प्रोडक्ट साइड पे कितने 35 और रिएक्टेंट साइड पे कितने 18। ये +18 दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे क्या हो जाएगा -18, +18 उधर जाके -18। मैंने क्या कहा, छोटे नंबर को शिफ्ट करना है, तो 18 छोटा है 35 बड़ा है, तो 18 उधर जाके माइनस होगा, 35 - 18 करेंगे, इट रिमेन्स 17H2O। तो इस तरह से ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस। आपको एक बार चेक करवा दूं, ध्यान से इसको एक बार देख लें ताकि आपको ज़रा कॉन्फिडेंस मिल जाए। ये देखिएगा बेटा क्रोमियम कितने हैं 5 2 ज़ा 10, यहाँ देखिएगा 10 1 ज़ा 10। ऑक्सीजन को ध्यान से काउंट करना है, 5 7 ज़ा 35 ऑक्सीजन है। यहाँ देखिएगा बेटा 6 3 ज़ा 18, 17 1 ज़ा 17, तो 18 + 17 बिकम्स 35। ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। आयोडीन 3 2 ज़ा 6, यहाँ देखें 6 1 ज़ा 6, और हाइड्रोजन कितने हैं 34, और यहाँ देखें 17 2 ज़ा 34। तो तमाम एलिमेंट्स बैलेंस हो गए। ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको ध्यान से देख लें। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लें, कमेंट्स में रब्ता करें, और कोई भी डिमांडिंग इक्वेशन आपने करवानी हो तो भी मुझे इंटीमेट करें कमेंट्स में जाके, और चैनल को स्प्रेड आउट करें, और वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें। जिन फ्रेंड्स को ये सबसे मुश्किल टॉपिक लगता है उनको आप ये वीडियो शेयर करें, इंशाल्लाह आपको दुआएं देंगे, और यकीनन इससे आसानी पैदा होगी बच्चों के लिए, बच्चे स्कोर करेंगे और सबके लिए आसानी होगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। जज़ाकल्लाह, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।